नमस्कार दोस्तों। हम लोग आधुनिक समाज एवं पुस्तकालय ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इकाई एक पुस्तकालय परिभाषाएं एवं भूमिकाएं समाप्त कर दी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि इसमें आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलते जाएंगे एक एक टॉपिक वाइज, जो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इकाई 2, सूचना समाज की अवधारणा एवं विशेषता। तो दोस्तों, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको प्रत्येक दिन वीडियो मिलती रहेगी और जो भी जानकारी मिलेगी वो डिटेल में मिलेगी। तो दोस्तों, आइए हम लोग कंटिन्यू सूचना समाज की अवधारणाएं विशेषताएं देखते हैं। दोस्तों, सूचना समाज की अवधारणाएं और विशेषता में आज हम लोग प्रस्तावना और उद्देश्य देख लेंगे। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलने के बाद जो हम कल टॉपिक पढ़ाई करेंगे और सूचना की अवधारणाएं तथा सूचना की विशेषता, पुस्तकालय एवं सूचना का प्रावधान तथा सूचना प्रावधान का भविष्य, सूचना पद्धति एवं सेवाओं का अर्थशास्त्र तथा सूचना स्रोतों के रूप में संस्थाएं, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये सूचना समाज की अवधारणाएं एवं विशेषताएं का जो बेसिक होता है, जो बेसिक ये एक्चुअली ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, उसकी जानकारी आज हम लोग ले लेते हैं। और एक ये चैप्टर पढ़ने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, एग्ज़ाम तो खैर वो दूसरी बात होती है, हम लोग के पास एक जानकारी भी होनी चाहिए कि चैप्टर जो हम पढ़ाया जा रहा है या पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से जानकारी लेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो को आप उन लोगों तक पहुँचा दें जिन लोगों को ये वीडियो की आवश्यकता है, क्योंकि BLIS का कोर्स में मैक्सिमम लोग इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं, जिसके कारण वो स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होती है जो हिंदी में समझना चाहते हैं या हिंदी में वो PDF चाहते हैं या हिंदी में वो रिटेन चाहते हैं। तो इसकी जानकारी अभी लोगों तक नहीं पहुंची है, और इस वीडियो के माध्यम से आप उन लोग को ये जानकारी दें कि यहाँ पे हिंदी में बताई जा रही है, और यहाँ पे आपको स्क्रीन में सारा जो वर्ड लिखा हुआ तो वो आपको दिखाई देता है, जिससे आप एक नोट्स भी बना सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम में आप रिविज़न भी कर सकते हैं और आपको जानकारी भी प्रॉपर मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं प्रस्तावना सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण मानवीय गतिविधियों से सीधा जुड़ा हुआ है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसा कि हमने पहले जाना है कि पहले से हमने ये बात को सुन रखा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब हमें कुछ समस्या होती है तो समस्या से छुटकारा पाने के लिए वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं या कुछ जानकारी देने के लिए रिसर्च करते हैं, तो वो कुछ आविष्कार हो जाती है। और ये आविष्कार जो होती है, इसमें बहुत सारी ऐसी छुपी हुई रहस्य की जानकारी मिलती है, बहुत सारे चीज़ों से हम लोग अवगत होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब दोस्तों, सूचना एक मानवीय विचार है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सूचना क्या है। देखिए, एक्चुअली सूचना तो कोई वस्तु है नहीं, ये एक विचार होती है। जैसे मान लीजिए सपोज कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो क्या होती है, एक विचार होती है, एक जानकारी होती है। कह सकते हैं कि इसे एक्सप्लेन के तौर पे कि मनुष्य का एक विचार होता है। कहा जा सकता है कि जब जानने वाला तथा जानकार के बीच कोई अंतःक्रिया होती है तो सूचना की उत्पत्ति होती है। किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु सूचना का अत्यंत ही महत्वपूर्ण संसाधन तथा मूल्यवान पदार्थ के रूप में मानी जा रही है, क्योंकि आज समाज की सक्रिय व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु सूचना की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मान लीजिए सपोज अभी हम लोगों को कुछ जानकारी लेनी होती है या फिर हम कुछ काम करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी वो काम को हम प्रॉपर तरीक़ा से कर पाएंगे। आज के युग में सूचना का उपादेय देयता के कारण ही उसे शक्ति की संज्ञा दी जाती है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जिस देश के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, ज़्यादा जानकारी होगी, वो देश ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, आप ये स्क्रीन में देख सकते हैं, जिस देश के पास सूचनाओं का भंडार होगा और सूचनाओं की पहुंच आम व्यक्ति तक होगी, वह देश सर्वशक्तिमान होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए सपोज कि कहीं कुछ रिसर्च हो रही है या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, अगर आम पब्लिक तक पहुंची होगी तो वो देश ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई छोटा सा कोई बीमारी उत्पन्न होने वाला है, वो बीमारी से कैसे बचा जाए, अगर ये सब इन्फॉर्मेशन हर एक आम आदमी तक होती है
और वो उससे बचाव करने के तरीके की जानकारी उनके पास होती है या उनको जानकारी अवेलेबल कराई जाती है, तो जाहिर सा बात है कि दोस्तों उस जगह में या उस देश में बीमारी कम उत्पन्न होगी, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है, सूचना है, जानकारी है। क्योंकि किसी भी देश में बहुमुखी विकास के लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है, और अनुसंधान तभी निष्पादित किए जा सकते हैं जब सूचना पाठ्यक्रम सामग्रियों उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हो। आज के युग में जिन देशों की सूचना की उपलब्धता बहुमूल्य है, वह सभी देश शक्तिशाली, सम्मान और पूर्ण विकसित हो चुके हैं। यही कारण है कि ब्रिटेन जैसे पाश्चात्य देश भी अधिक समृद्ध एवं शक्तिशाली हैं। जिस देशों में सूचना का अभाव है, वे सभी देश अविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जिस देश के पास इंफॉर्मेशन आम लोगों तक बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो देश शक्तिशाली होती है। होने का कारण क्या है कि ये सब देशों में आम नागरिक तक सारा इंफॉर्मेशन है कि उन्हें क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, किस टाइम में कौन सा रूल को अप्लाई करना चाहिए। सूचना समाज के प्रत्येक व्यक्ति के क्रियाकलापों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हम जिस युग में रह रहे हैं, वह सूचना के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए धीरे धीरे सूचना अभी जो जनरेशन है दोस्तों, इसमें सूचना का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास सही इंफॉर्मेशन होगी तो आप उसे अप्लाई करके आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। आज सूचना जिस अपने महत्वपूर्ण सोपान पर पहुंची है, उसमें नवीन प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये सोच सकते हैं दोस्तों कि अभी का जो जनरेशन है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी जो समाज बदल रहा है, इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? तो रीज़न दोस्तों इसका यहाँ का अभी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी देखिए दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। बहुत सारे जानकारी हम लोग को, बहुत सारे अभी व्यवस्था हम लोग को मिलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सपोज कि पहले की क्या होता था, मैं आपको पिछले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि लाइब्रेरी का भी अभी प्रारूप बिल्कुल चेंज हो चुका है, लगभग होता ही जा रहा है। क्योंकि पहले अगर कोई मार्केट में एक बुक आती थी तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को जाके बुक लाइन लग के लेना पड़ता था, स्टॉक में बुक ख़त्म हो जाती थी, जिसके कारण सभी लोगों को बुक नहीं मिल पाता था। अभी क्या है कि बुक अगर लॉन्च होती है तो उसका PDF वर्जन भी हम लोगों को मिल जाता है, जो हम कहीं बिना गए अपने घर में ही उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी के तौर पे पढ़ सकते हैं। तो ये सब कारण क्या है दोस्तों? ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, कह सकते हैं। और दिन ब दिन ये टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होती जा रही है। सूचना समाज शब्द का प्रयोग 1970 की अवधि से प्रारंभ हुआ और 2000 आते आते इसमें अत्यधिक लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। दोस्तों सबसे पहले हम एक छोटा सा जानकारी ले लेते हैं कि सूचना समाज शब्द ये कब उत्पन्न हुआ। जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सूचना समाज, ये शब्द जो है 1970 में ही प्रारंभ हुआ था। सूचना समाज में जो परिवर्तन और क्रांति हुई है, वह सूचना के कारण ही हुई है। सूचना ने सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव डाला है। जिस समाज के पास जितना अधिक सूचना और उसके उपयोग करने में उन्नत साधन होंगे, वही समाज विकसित और उन्नत कहलाएगा। इसलिए धीरे धीरे यह सूचना समाज लोकप्रिय होता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग ये जान गए कि इसका प्रस्तावना, जो बेसिक सूचना समाज होता क्या है, आखिर हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, इसकी जानकारी हम लोगों को मिल गई है। अब इस चैप्टर हम लोग पढ़ें क्यों, इसका पढ़ने का मेन उद्देश्य, रीजन क्या है, तो ये जानकारी हम लोग लेते हैं कि ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे सूचना समाज की अवधारणाएं, तो इसका पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या होगा। इस इकाई में आप निम्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए क्या क्या जानकारी हम लोगों को मिलेगा। सूचना की अवधारणाएं एवं अर्थ, सूचना की विशेषताओं और सूचना की विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव के बारे में, ये सब चैप्टर पढ़ने का उद्देश्य होगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। सूचना की सामाजिक व्यापक के बारे में पढ़ना है, सूचना प्रावधान एवं प्रसंग के बारे में,
सूचना के अर्थशास्त्रीय स्वरूप के बारे में, सूचना पद्धति एवं सेवाओं के अर्थशास्त्र के बारे में, सूचना समाज के अर्थ, प्रभाव एवं विशेषताओं के बारे में, समाज को सूचना समाज में परिवर्तन होने के कारण के बारे में। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सूचना की अवधारणाएं। तो सूचना की अवधारणाएं दोस्तों, ये चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो अभी बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसा मैं आपको बोल चुका हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को वीडियो लॉन्ग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिसमें हम लोग कुछ और वीडियो में इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो एक्सप्लेनेशन का जो तरीका होगा वो और बड़ा होगा, जिससे दोस्तों बेनिफिट आपको ये भी है कि अगर आप इनकेस सपोज एग्ज़ाम में अगर आप भूल भी जाते हैं सपोज, और अगर आप सुने हैं इसे तो आप लिख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों याद हम लोग कितना याद कर सकते हैं, क्योंकि 500-500 वर्ड में आंसर होती है, तो उतना तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग रट के जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कंटेंट क्लियर होना चाहिए, टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि टॉपिक है क्या। एक्सप्लेनेशन सही होगा तो उससे होगा क्या कि अगर आप खुद से भी बना कर लिख सकते हैं, अगर आपके पास सही नॉलेज डेटा सही है, तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है थ्योरी पार्ट में। क्योंकि प्रैक्टिकल में तो खैर आपको नॉलेज होना ही चाहिए, क्या जो डेटा दी जाएंगे उसकी जानकारी होनी ही चाहिए। लेकिन ये थ्योरी पार्ट में क्या होती है कि उसे आपको अपने लैंग्वेज में आंसर लिखनी होती है। और दोस्तों अगर ये वीडियो में आपको कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आने वाले टाइम में वो गलती को सुधार सकूं। अब दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा कि आप उन लोगों की हेल्प करें जिनको वाकई में ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पा रही है कि हिंदी माध्यम से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, ये इंटरनेट में भी अभी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हिंदी में भी एक बुक अवेलेबल होती है, हिंदी में भी पढ़ाई जाती है और आप हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और लोग देते भी हैं, अच्छा भी करते हैं। तो आपसे मैं विनती करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक लोगों में ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। और दोस्तों ये जो अभी वीडियो बन रहा है ये इस टॉपिक का चौथा पार्ट है। अगर आपने पिछले के 3 पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट को भी देख लें और लोगों तक अधिक से अधिक मात्रा में अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।